कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 14 और जिस पाठ का नाम है लोकगीत। तो इसका पठन पाठन हो चुका है पिछले वीडियो में। आज इसका अभ्यास कार्य है, तो प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य देखिए। आपके 2 शीर्षक इस पुस्तक में दिए गए हैं जो आपको स्वयं करने हैं। जैसे कुछ करने को इसके अंतर्गत जो भी है वो आपको खुद करना है, और विचार और कल्पना के अंतर्गत भी जो है वो आपको खुद करना है अपने बुद्धि और विवेक से। अगला है पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नोत्तर है, तो इन्हें मैं लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है, उन गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गरबा, गिद्दा, सरहुल, बिरहा आदि ऐसे गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है, उन गीतों को दलीय गीत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, हमारे यहाँ महिलाएं किन किन अवसरों पर गीत गाती हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ महिलाएं विवाह, जनेऊ, मुंडन, मटकोड़, ज्योनार, जन्म आदि के अवसरों पर गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहर, बानी, सोहरा, बन्ना, गारी, बरुआ आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं तथा इसकी क्या विशेषता है? तो लोकगीत हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में अधिक लोकप्रिय हैं। इनमें सरसता, सहजता, ग्रामीण अंचल में नित्य प्रयोग होने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिसे जनसाधारण के लिए अत्यधिक बोधगम्यता होती है। इनमें उस क्षेत्र की परंपराएं, रीति रिवाज तथा व्यवहार एवं संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो कि जीवन के दिक्सूचक भी होते हैं, अर्थात जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं? तो लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, माहिया आदि रागों पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं? तो सोहर जन्मोत्सव पर, कजरी वर्षा ऋतु में, जब आपकी वर्षा ऋतु होती है सावन भादों में, तब। चैता होली पर, चैता होली के अवसर पर गाया जाता है। होली के अवसर पर। सोहर जन्मोत्सव पर, कजरी वर्षा ऋतु में और चैता होली के अवसर पर गाया जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास पेंसिल है, मैंने इसी से लिखा है, आप पेन से लिखिएगा। और अगला है आपका भाषा की बात के अंतर्गत, इसमें ये शब्द दिए हैं जिनका विच्छेद करना है। तो प्रश्न जो है वो आप अपनी पुस्तक से पढ़िएगा। पाठ में पुनरुद्धार शब्द आया है, जो 2 शब्दों से पुनः उद्धार से मिलकर बना है। इसी आधार पर निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये शब्द दिए हैं, पुनरावृत्ति का होगा पुनः आवृत्ति, पुनर्जन्म पुनः जन्म, पुनर्बोध पुनः बोध, पुनरागमन पुनः आगमन, पुनरुक्ति पुनः उक्ति। और अगला है भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 में, सार्वजनिक शब्द में इक प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो उसमें दिया है सप्ताह, तो सप्ताह का होगा साप्ताहिक, वर्ष का वार्षिक, समाज का सामाजिक, धर्म का धार्मिक और मर्म का मार्मिक। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। अगला आपका प्रश्न है आंचलिक लोकगीत। इसमें लोकगीत दिए हैं, तो इन्हें आप पढ़ना और समझना है। ये कोई प्रश्न नहीं है, ना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए मैंने इसे छोड़ रखा है, केवल आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिए, लाइक और कमेंट करिए, तथा आप जो पढ़ना चाहते हैं वह भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने सुझाव भी मुझे प्रेषित करिए कमेंट बॉक्स के द्वारा। जय माँ भारती।